हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्स क्लब। देखो, अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले वीडियोस में जितने भी करा है, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। यहाँ पर अब जितना अभी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। उसने N2O5 का डिकम्पोजिशन लिख कर दिया है। आपको बोला है इफ ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इंटरवल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज दिस। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 आपको दे दिया है। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। NO2 का भी और O2 का भी रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपको दिया है। तो देखो, सबसे पहले जो भी दिया होता है, जो इस तरह की इक्वेशन होती है आपका, आप सबसे पहले उसका रेट लिखा करो। सबसे पहला काम ही रेट लिखना है आपका। तो मैंने क्या से लिखाया था, नेगेटिव रिएक्टेंस के लिए डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो रहने दो। एक ही बात है, प्रोडक्ट के लिए प्लस 1/2 क्या आएगा, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस 1/2। देखो, इसका कोएफिशिएंट 1/2 है। 1/2 डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, ये ऊपर चल गया 2 हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो ना, मैं लिख दूं। अब देखो 1/2 है, ये 1/2 ऊपर गया तो क्या हो गया, 2। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूं कि क्या हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर, इतना समझ गए। अब देखो, हमें क्या निकालना है, आपके पास रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है N2O5 का। मीनिंग क्या है, आपके पास रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर डिसअपीयरेंस एक ही बात है। मीनिंग ये है कि आपके पास माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T दे रखा है आपके पास। तो कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। आप इनको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास ये क्या दिया है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया। आप कभी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का दिया है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन तो हम ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, या फिर डिसअपीयरेंस तो हम ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंस के लिए नेगेटिव लगाते हैं, फिर डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T लगाते हैं। ध्यान रखना, मेरे बच्चे क्या करते हैं, इसको ये लेते ही नहीं है। ये डिकम्पोजिशन दिया है, डिसअपीयरेंस दिया है, तो नेगेटिव तो लगाओगे ना रिएक्टेंस के लिए। तो ये पूरी टर्म हमारी इसके बराबर है। हमें क्या निकालना है, NO2 और O2 का फॉर्मेशन निकालना है। दैट मीन्स डी बाय डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T निकालना है आपको। और इसी तरह से आपको क्या निकालना है, डेल्टा O2 बाय डेल्टा T निकालना है। आपको ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन में पॉजिटिव आता है, आगे लिखा नहीं मैंने, पॉजिटिव आया, एक ही बात है, वो निकालना है। अब देखना, आपको ये निकालना हो, डेल NO2 बाय डेल्टा T निकालना हो, तो आप ये लिख सकते हो, ये 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, इनटू में माइनस क्या लिख सकते हो, डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हो ना। यही तो, इस 2 को मैं ऊपर लेके चली गई, ये दोनों को इक्वल रखा, यहाँ से 2 ऊपर लेके चली गई, ये टर्म आ गई। अब आपके पास ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो किसके इक्वल है, 1.8 इंटू 10⁻³ के इक्वल है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इस वैल्यू का गिवन दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो 1.8 इंटू 10⁻³ क्या आ गया, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखो, हमें O2 का निकालना है, तो क्या करेंगे, O2 का निकालना है इसके साथ। आपके पास ये गिवन है, आपको इसका निकालना है। अब ये 2 यहाँ पर था, देखो दोबारा यहाँ से देखो, ये इक्वल है ना आपस में, ये 2 नीचे आ गया, मीन्स डेल्टा O2 बाय डेल्टा T किसके इक्वल हुआ, 1/2। ये 2 नीचे चला गया, इनटू में क्या हुआ, माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। अब फिर से ध्यान रखो, इसकी वैल्यू क्या गिवन थी आपके पास, 1.8, तो 1/2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ ठीक हो गया इतनी बात, 1.8 इंटू 10⁻³ अब 1/2 है, डिवाइड करो, कितना हो गया, 0.9
इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, क्लियर इतना? तो इस तरह से हमें करना है। मैं फिर से बताती हूँ, सबसे पहला ही हमने न्यूमेरिकल किया तो शायद आपको दिक्कत हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, अब उसने आपको डीकम्पोजिशन N2O5 का दिया है। मैंने देखो डीकम्पोजिशन N2O5 का दिया है तो मैंने लिखा डीकम्पोजिशन है तो नेगेटिव साइन लगाया। उसने डीकम्पोजिशन दिया है तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इतना दिया हुआ है। आपको NO2 और O2 का फॉर्मेशन निकालना है, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T निकालना है। तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 मल्टीप्लाई दिस, आपने सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू थी। इसी तरह से डेल O2 बाई डेल्टा T आपको निकालना है, ये 2 नीचे गया इधर के, ये हो गया, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन थी, आपने फाइंड आउट कर दिया आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपने दोनों के रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लिए हैं। क्लियर हो गया इतना? अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको एक रेट को एक्सप्रेस करना है। उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है आपको इनकी इसका रेट लिखना है। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली इसका रेट लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग टू होल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, आपको जो रिएक्शन गिवन है आप उसका रेट लिखेंगे सबसे पहले। तो लिखें हम फिर से क्या लिखेंगे, माइनस रिएक्टेंट के लिए है d बाय dt ऑफ H2O2। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो 1 ही रहने दिया। फिर क्या है, -1/2 d बाय dt ऑफ H प्लस, फिर क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू -1/3 d बाय dt ऑफ I नेगेटिव। समझ में आ रहा है इतना? कोएफिशिएंट वाला लिखा। फिर आगे क्या आया, प्रोडक्ट्स के लिए प्लस लगाया, प्लस 1 है तो रहने दो। ठीक है, d बाय dt ऑफ I3 नेगेटिव इक्वल्स टू क्या आया, इक्वल टू क्या आया, प्लस में 1/2 d बाय dt ऑफ H2O। ये हमने पूरी रिएक्शन का लिख लिया है, पूरी रिएक्शन का लिख लिया हमने रेट। आपको क्या निकालना है, d बाय dt निकालना है I नेगेटिव का, और एक बार आपको निकालना है d बाय dt, आपको निकालना है, किसका निकालना है, जस्ट मिनट, H प्लस का निकालना है। ठीक है, आपको H प्लस का निकालना है, d बाय, ये देखो माइनस है ना आगे, माइनस d बाय dt, माइनस d बाय dt ऑफ H प्लस, आपको ये निकालना है। तो देखो आप रेट कैसे निकालोगे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस d बाय dt ऑफ I नेगेटिव की। अब देखो इसकी निकालनी है तो इसके नीचे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो 3 था, अब यहाँ चला गया। देखो इसको बराबर रखो ना, ये इसकी इक्वेट कर दिया तो 3 ऊपर गया तो क्या आया, 3। ठीक है, माइनस d बाय dt ऑफ H2O2 इक्वल टू, ऊपर गया फिर से, -3/2 d बाय dt ऑफ H प्लस। समझ में आया, इक्वल टू 3 वहां गया तो 3 d बाय dt ऑफ I3 नेगेटिव, फिर से यहाँ गया 3 ऊपर गया, क्या हुआ, 3/2 d बाय dt ऑफ बॉटम। समझ में आया कैसे करा, इसके रिस्पेक्ट में कर लिया। अब H प्लस का निकालना है आपने, इसका निकालना है, माइनस d बाई डी टी ऑफ H प्लस, ये 2 है, यहाँ गया इसके साथ तो क्या हुआ, -2d बाय डी टी ऑफ H2O2 इक्वल टू क्या हुआ, ये 2 यहाँ गया इसके रिस्पेक्ट में तो -2/3 d बाय डी टी ऑफ I नेगेटिव इक्वल टू क्या हुआ, ये 2 यहाँ गया, 2 क्या हुआ, प्लस में आगे प्लस है, d बाय डी टी ऑफ I3 नेगेटिव इक्वल्स टू, ये 2 है यहाँ गया, 2/2 था d बाय डी टी ऑफ H2O, 2/2 1 हो गया ना, 2/2 1 ही हो गया। इतना क्लियर, ये आपका निकल गया I नेगेटिव का पूरा, ये आपका निकल गया H पॉजिटिव का, -d बाई डी टी ऑफ H पॉजिटिव। इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन भी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी रिएक्शन का रेट लिखेंगे, तो माइनस लिखा 1/16 d बाई डी टी ऑफ H प्लस इक्वल्स टू -1/2 d बाई डी टी ऑफ MnO4 माइनस इक्वल्स टू -1/10
डी बाई डी टी ऑफ आई नेगेटिव इक्वल्स टू, प्रोडक्ट स्टार्ट हो गए, प्लस लगाएंगे, प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ Mn2 प्लस, समझ में आया, इक्वल्स टू प्लस आया 1/8 डी बाई डी टी ऑफ क्या आया वाटर, फिर क्या लिखेंगे इक्वल टू प्लस 1/5 डी बाई डी टी ऑफ I2 डी बाई डी टी ऑफ I2। अब आपको देखो किसका निकालना है, MnO4 माइनस का निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है माइनस डी बाई डी टी MnO4 माइनस निकालना है, ठीक हो गया, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब देखो इसका निकालना है, ये 2 पर गया, तो 2 पर गया तो 2/16 कितना हो गया 1/8, डायरेक्टली लिख दोगे 2 बाय, देखो 2/16 लिखोगे, माइनस रखा है आगे, और उसके बाद क्या हुआ डी बाई डी टी ऑफ H प्लस, ठीक है, काट भी सकते हो, कितना हुआ 1/8, ठीक है, आगे माइनस तो था ही, माइनस 1/8, ठीक है, इसका खत्म। अब इसकी रिस्पेक्ट में इसका देखो ऊपर गया 2/10 हुआ, माइनस 2/10 हुआ, इसको कट कर सकते हो 1/5 हो गया, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ आई नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में देखो ऊपर 2 गया, नीचे भी 2 है, 2/2 1, 2/2 1 हो गया, 1 2 3, ठीक है, इसके लिए क्या हुआ 2/2, नीचे कट गया 1 डी बाई डी टी ऑफ Mn2 प्लस। अब इसके रिस्पेक्ट में इसके साथ देखो 2 बाय ऊपर 2 गया, नीचे 8 है, ये 2 ऊपर गया, तो 2/8 प्लस आगे था डी बाई डी टी ऑफ वाटर, 2/8 को कट कर दो 1/4 बच गया, ऊपर 1 नीचे 4। इसी के रिस्पेक्ट में लास्ट वाला देखो ऊपर 2 नीचे 5, 2/5 ऑफ डी बाई डी टी ऑफ I2, ठीक है, हमने ये रेट्स निकाल लिए, इस तरह से आप निकालते हैं। फिर से नहीं क्लियर होगा ना, एक बार फिर से देखना, खुद से करके देखना, हो जाएगा। आपने रेट लिखना है कंप्लीट रिएक्शन का, उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स होती है, इसका निकालना है, इसको ऊपर ले गए, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते गए, निकाल दिए। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स करा दिए हैं इसी का, किस तरह से हम रेटिंग लिखो। फिर अब स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार। इन द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसने बोला है हमारी रिएक्शन है एसिडिफाइड हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करा रहे हैं विद पोटेशियम आयोडाइड, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन फॉर्म्ड, कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन की इंक्रीज हो गई है 0 से 10 की पावर -5, कितने सेकेंड्स में 10 सेकेंड्स के अंदर। आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको फाइंड आउट करना है। देखो वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, रिएक्शन लिखने में। जिसको रिएक्शन लिखना समझ में नहीं आएगा उसके लिए ये डिफिकल्ट बन जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, आपने लिखा पहले H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, फॉर्मूला बना, एसिडिफाइड था, मैंने लगा दिया H+। अब देखो हमें आयोडीन रिलीज निकालनी है, क्वेश्चन ने बोला है आयोडीन फॉर्म, पक्का आयोडीन I2 बनेगा। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन लगाया कराया है, तो मुझे केटायन लिखने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली अनायन लिखो, I नेगेटिव हुआ। अब क्या बना आपके पास, आयोडीन रिलीज हुई, और क्या निकला आयोडीन, तो हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया, प्लस क्या निकलेगा वाटर। एक बार बैलेंस करते हैं इसको, देखो बैलेंस लिखकर करा हमने, जब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आया 2, और यहाँ पे भी क्या आ गया 2, ये बैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दी। अब देखो आपने क्या बोला है, आयोडीन कितना फॉर्म हुआ है, आयोडीन कितना फॉर्म हुआ है, डेल्टा I2 बाय डेल्टा T, हमें ये निकालना है कितना फॉर्म हुआ है। देखो डेल्टा आयोडीन कितना राइज हो गया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं ना, फाइनल कितना था 10 की पावर -5, इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना है 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपके पास 10 सेकेंड्स है, ठीक है। ऊपर किस में था ये मोल, किस में था ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में था, नीचे सेकेंड्स में था। अब देखो कितना बना 10 की पावर -5 -0, तो 10 की पावर -5 हुआ, नीचे क्या है 10 है, ये क्या था मोल डेसीमीटर क्यूब, और ये था सेकेंड्स में, तो नीचे क्या है सेकेंड, तो 10 की पावर -5 बाय में 10 क्या हुआ आपका 10 की पावर -6 मोल डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब
पर सेकेंड। ऑप्शन चेक करो कौन सा है ये, 10⁻⁻6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका हुआ आंसर। यहाँ से आपने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन इजी था, डेल I2 बाई डेल टी निकालना था। कोई प्रॉब्लम आती है आपको, एक बार यहाँ से आपको दिखना था रिएक्शन के साथ, आपने डायरेक्टली फाइंड आउट किया, यू विल गेट द आंसर ऑप्शन ए। क्लियर इतना? चलो फिर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखो। चलो फिर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, रिएक्शन बिटवीन Cr2O72 माइनस एंड HNO2 की रिएक्शन हुई है एसिडिक मीडियम में। आपको रिएक्शन गिवन है, आपसे पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको गिवन दिया हुआ है, आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है Cr3 पॉजिटिव का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है HNO2 का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, आप रिएक्शन का रेट लिखेंगे। आपके पास रिएक्शन है, आप सबसे पहले क्या लिखो, रेट लिखो। तो लिखा माइनस डी बाई डी टी ऑफ Cr2O72 माइनस, उसके बाद इक्वल्स टू -1/5 डी बाई डी टी ऑफ H प्लस इक्वल्स टू क्या हुआ, -1/3 डी बाई डी टी ऑफ HNO2 इक्वल्स टू क्या हुआ, इक्वल टू क्या हुआ, पॉजिटिव 1/2 डी बाई डी टी ऑफ Cr3 प्लस इक्वल्स टू 1/3 डी बाई डी टी ऑफ NO3 माइनस इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/4 डी बाई डी टी ऑफ H2। ठीक हो गया इतनी बार। आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, मतलब मैंने आपको बताया था डिसअपीयरेंस मींस नेगेटिव साइन आप लगाएंगे आगे ही, क्योंकि डिसअपीयरेंस है तो नेगेटिव लगाते हैं। उसने दिया है हमारे पास Cr2O72 माइनस का कितना गिवन है, 2.4 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपके पास इतना गिवन है, आपको निकालना है डिसअपीयरेंस HNO2 का। अब इसका निकालना है, ये निकालना है डिसअपीयरेंस, मीनिंग माइनस डी बाई डी टी निकालना है आपको, माइनस डी बाई डी टी निकालना है आपको, HNO2 का निकालना है। तो निकालना जरा इसके रिस्पेक्ट में ये रखा हमने, ये हमारे पास गिवन था। क्या हुआ, 3/3 ऊपर चला गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या हुआ, Cr2O72 माइनस। ठीक हो गया यहाँ पे, और हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इंटू 10⁻⁻4, किसमें यूनिट आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपका ये आंसर बन गया। ठीक हो गया। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, Cr3 प्लस का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। निकालो, प्लस डी बाई डी टी ऑफ Cr3 प्लस निकालना है। अब निकाला आपने, ये क्या बना, इसके रिस्पेक्ट में ये 2 ऊपर, ये 2 यहाँ नीचे है, ऊपर चला गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी बाई डी टी ऑफ Cr2O72 माइनस। ठीक है, कितना आंसर आया इसका, ये 2 है, मल्टीप्लाइड बाय कितना गिवन था ये, 2.4 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये इसका आंसर बन गया पहले वाले का। किसका आंसर है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HNO2 का। नीचे वाला आंसर है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cr3 पॉजिटिव। इससे मल्टीप्लाई करना, आंसर मिल गया, यहाँ से इधर से मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर मिल गया। क्लियर इतना? देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्या है, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें मेंशन कर की है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का आपको रिलेशन बताना है बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो आपके पास रिएक्शन ये है 1/2 गिव्स टू 2b। आप सबसे पहले इसका रेट लिखिए आप अपने अकॉर्डिंग। क्या लिखोगे, माइनस ये क्या हो गया 1/2, आपके नीचे ही आया ना, ये 1/2 है तो हमारे लिए तो 1 में ही आएगा। 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1/2 है तो 1/1/2। फिर क्या हुआ यहाँ पे, dA/dt इक्वल्स टू क्या हुआ 1/2, ये प्लस में है, dB/dt। क्लियर इतना? ये 2 ऊपर चला गया, -2 क्या हुआ
डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी हो गया, इक्वल्स टू यहाँ क्या है प्लस 1/2 डी बी अपॉन डी टी। आपसे इसका रिलेशन पूछा है, आप देखो ऐसा तो गिवन नहीं है ना आपका, इस साइड लेफ्ट साइड में माइनस डी ए अपॉन डी टी है, तो आप इसको नीचे ले आओ 2 को, तो क्या होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये ऊपर जो 2 है नीचे आ गया, तो क्या बन गया 1/4 हो गया, प्लस है आगे, तो यहाँ क्या है डी बी अपॉन डी टी। इस तरह से कौन सा ऑप्शन है चेक करो, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1/4 डी बी अपॉन डी टी। आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको चेक करना है, रिएक्शन गिवन है 1 अपॉन रिएक्टेंट के लिए -1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा, डी ए अपॉन डी टी 1/2 डी बी अपॉन डी टी, फिर ये 2 को ये यहाँ से ऊपर गया, इस चीज को हम नीचे लेकर आ गए, 1/4 बन गया, ऑप्शन हमारा था ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो गया। इतना क्लियर? तो जितना हमने स्टार्टिंग से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन तक, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसके रिलेटेड हमने सब न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ की क्वेरी के लिए आप पूछ सकते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं हमारी केमिकल काइनेटिक्स की, मैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेक भी कर सकते हैं। इनकेस आपको क्लियर नहीं हो रही कि किस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना और उस लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। एंड थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।